नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ एक्टिविटी चैनल। तो आज हम जानेंगे टेनको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में। क्या मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में फाइनेंशियल डिटेल्स और जीएमपी का भी मोटा मोटा अंदाज़ा ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है, ये टेनको क्लीन एयर आईपीओ कितनी का आईपीओ लिख रहा है, लगभग ये 36 करोड़ का आईपीओ लिख रहा है। कंपनी करती क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी एक एमएनसी कंपनी है, जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी, जो कि भारत में भी इसकी सब्सिडरी है। और ये सब्सिडरी इसकी नाम है वो टेनको टेनको आईएनसी करके नाम है इसकी। ये क्या बनाती है, ये ऑटो एक्सेसरीज बनाती है, क्लीन एयर और पावर ट्रेन प्रोडक्ट ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस को बनाती है। मतलब कि ओवरऑल ये कहा जाए कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ होती है उनको क्लीन एयर डिवीज़न के लिए और सबमिशन इमिशन जो होती है उनको कंट्रोल करने के लिए ये काम करती है। तो ओवरऑल काम तो बहुत अच्छी है कंपनी का। और ये कंपनी एमएनसी बेस्ड है, अमेरिकन कंपनी जो कि भारत में बेस्ड है। ये टोटल आईपीओ और लेकर आ रही है 36 करोड़ की, जिसमें सिर्फ ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं है, मतलब कंपनी लगभग डेट फ्री है। लगभग कंपनी डेट फ्री है, लगभग नहीं, पूरी पूरी कंपनी डेट फ्री है। टोटल इनकम कंपनी की 4,886 करोड़ से 1,316 करोड़, मतलब इस क्वार्टर में हुआ 13 चुके। ठीक है। तो 4,931 करोड़ और 1,316 करोड़ के हिसाब से ये बहुत अच्छा रेवेन्यू भी दर्ज कर रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा कर रही है। तो अब बोरोइंग में काफ़ी कम है। तो विल ये तो फाइनेंस मुझे देख करके लग रहा है कि हाँ कंपनी काफ़ी अच्छी है। और इसकी अगर पी रेशियो भी देखा जाए तो हाँ 28 का 29 का पी है। और पोस्ट आईपीओ के बाद 23 की पीओ हो जाएगी। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42%, बहुत अच्छा। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और आपका हो गया 56%। आर ओ एन डब्ल्यू नेटवर्थ है 46%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11%। और कैपिटल मार्केट कैपिटल मांग रही है 16,000 करोड़ की। ठीक है। अगर मैं इसे पीयर्स के साथ कंपैरिजन इसकी करता हूँ, क्या ये कंपनी किसके साथ पीयर्स है, तो हमें क्या दिखता है। टेनको क्लीन एयर लिमिटेड के बोश बोश कंपनी, जिसका पीयर्स में इसका जो पी है 57 का है। और ये जो आएगी इसका पीयर्स है लगभग 29-28 का है। ठीक है। तो बोश से तो ये सस्ता है। फिर टिमकेन इंडिया, एसकेएफ इंडिया, ये सारी इसके पीयर्स हैं। शारदा मोटर्स, इसका ईपीएस है 109 का और पी है इसका 9 का। तो शारदा मोटर्स इससे अच्छा दिख रहा है। ठीक है। फिर गैब्रियल इंडिया, यूनोमिंडा, यूनोमिंडा से आप काफ़ी वाकिफ होंगे, जो कि बाइक की एसेसरीज बनाने में काफ़ी फेमस कंपनी है। तो ये रहा इसकी पीयर्स की एनालिसिस। देन इसके बाद 36 करोड़ का ओएफएस है। ठीक है। आईपीओ कल आज ओपन हो चुका है और ये क्लोजिंग देगा परस में मंडे, परसों देगा, फ्राइडे को क्लोजिंग देगा 14 नवंबर को। और लिस्टिंग होने वाली है कंपनी लगभग आपको वेडनेसडे को। ठीक है। एक लॉट में आपको 37 शेयर मिलेगा, 14,619 रुपये लगेंगे। ठीक है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 97% था, बहुत अच्छा। और प्रोमोटर्स अपना हिस्सेदारी सेल करके 74% तक लेकर जाएगा। तो डाइल्यूट कर दिया, काफ़ी अच्छा डाइल्यूट किया। ठीक है। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी दिख रही है, इसमें लगाया जा सकता है। और इसकी जीएमपी क्या है, जीएमपी लगभग 20% जीएमपी चल रही है। आईपीओ प्राइस 397 है और जीएमपी 85 रुपीज़ है, तो लगभग 20-21% मिलने की संभावना है। ये मिल जाएगा आपको, 15 से 20% आराम से इसमें रिटर्न मिल सकता है। इसमें रिस्क काफ़ी कम है, रिवार्ड इसमें ज़्यादा है, तो इस कंपनी में लगाया जा सकता है। हालांकि हम लोग पिछले आईपीओज़ में जितने भी आईपीओज़ आए थे, जैसे ग्रो का आईपीओ, लेंसकार्ट, स्टर्स, ओरक्ला, ओरक्ला ने जो सेंटीमेंट ख़राब किया था सबका, उसी तरह से ओरक्ला स्टर्स ने दोनों सेंटीमेंट ख़राब किया, जिसकी वजह से लेंसकार्ट नेगेटिव लिस्ट होने के बाद फिर से बाई दिया। फिर आज ग्रो ने 5% जो दिखा रहा था आपको जीएमपी, उसमें 12% का जीएमपी पर लिस्ट होता है। और फिर उसके बाद 30% तक जाता है। तो ग्रो ने बहुत अच्छा दिया, जिसकी वजह से अब पी डब्ल्यू, इमीवे और टेनको पे भी असर पड़ेगा। पाइनलैब ने तो अपना काम कर दिया। पाइनलैब लगभग अब भी जो चल रहा है वो 2-3% चल रहा है, तो ये भी पॉजिटिव में लिस्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है पाइनलैब का। लेकिन मुझे लगता है कि देखो क्या होता है पाइनलैब में। फिर पी डब्ल्यू, क्या मुझे पी डब्ल्यू में लगाना चाहिए कि नहीं, हाँ पी डब्ल्यू लगाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो पी डब्ल्यू में एक आध दो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। 2-3% का मार्जिन ले लो। ये टेक कंपनी है और इसमें पैसा बन भी सकता है, नहीं बन सकता, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी, लेकिन जितने भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है थ्रू ओ एफ एस, तो 380 जा रहा है, बाकी 3100 करोड़ जा रहा है, वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही जा रहा है। तो ऑफकोर्स कंपनी कल को डेट फ्री भी हो जाएगी और कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दर्ज तो कर ही रही है अभी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनकी अच्छी हो जाएगी। तो
फ्यूचर के लिए PW तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए बोला नहीं जा सकता है। अभी आपको टेनको क्लीन एयर इंडिया में एकदम भर भर के लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एनालिसिस टेनको का। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।